ओह, बहुत देर हो गई। हमें एक अच्छी नींद की जरूरत थी, लेकिन अब हमें चलना चाहिए। उठो बॉबी, अब उठ भी जाओ। तुम आगे जाओ किम्बली, मैं आ जाऊंगी। नहीं बॉबी, हमारा साथ रहना जरूरी है और अंधेरा होने से पहले पहाड़ पर पहुंचना है। वहाँ पर? हाँ, वही है किलिमंजारो। मुझे यकीन है सिम्बा वहाँ होगा। काश वो वही हो। हम कब से कोशिश कर रहे हैं सिम्बा को ढूंढने की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे इतना याद करूंगी। हाँ, इसीलिए तो जल्दी जाना है। हाँ? तुम्हें क्या लगता है वो सिम्बा होगा? हाँ, सिम्बा ही लगता है। वो यही है। जल्दी चलो। उस तरफ। मेरे प्यारे साथियों, चलो मेरे साथ। मेरा सिंहासन मेरा इंतजार कर रहा है उस किलिमंजारो के पहाड़ पर। हम सब वहां साथ में चलेंगे दोस्तों। मैं अपनी ये खुशी तुम सबके साथ बांटना चाहता हूँ। क्या इतनी ऊपर? क्या कहते हो? हम बिल्कुल वहाँ जाएंगे, तभी तो हम यहाँ पर आए हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हें अकेले जाने देंगे? ये हमारे लिए एक चुनौती है और हम वहाँ पहुँच कर ही रहेंगे। सही कह रहे हो भैया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरे पैरों ने तो अभी से जवाब देना शुरू कर दिया है। ये देखो इसे, ये अपने आप को विनर कहता है और हार गया। हाँ, तुम तो यही कहोगी ना, क्योंकि उड़ते हुए जाना तो बहुत ही आसान होता है ना। तुम्हें कुछ पता भी है उड़ने में कितनी शक्ति लगती है? राग भैरव गाने की जितनी। अब चलो भी, कहीं अकेले मत रह जाना। इन खूबसूरत नजारों को देखो और शुरू हो जाओ। हाँ, मैं सोचता हूँ। तुम आ रहे हो ना? कोई दिखा क्या? नहीं, पर आवाज तो यहीं से आई थी ना। आओ जरा देखें। हाँ? सुनो लकड़बग्घे, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बेचारा लकड़बग्घा हूँ, बस आदेशों का पालन कर रहा था। मैंने तो आज तक खरगोश हाँ हम भी। और हम यहाँ किसी पे हमला करने नहीं आए। ये मेरे हुजूर ने किया। उनके आगे मैं लाचार था, मेरी मजबूरी थी। ये सारी पूरी योजनाएं और तरकीबें उन्हीं की दिमाग की थी, मेरी नहीं। इसकी हालत तो बहुत ही खराब है। अपनी परेशानी हमें बता दो, हम शायद तुम्हारी मदद कर सकें। और हम अपने बड़े भाई सिम्बा को ढूंढ रहे हैं। क्या तुमने उन्हें देखा? हम उसे काफी समय से ढूंढ रहे हैं। क्या तुम हमें बता सकते हो वो कहाँ है? जरा रुको। मुझे तुम्हारी आवाज जानी पहचानी लग रही मुझे है। भी। तुम शायद तबाकी हो ना? वही हो। हम सही कह रहे हैं ना? तबाकी वो कौन है? मैं तो किसी तबाकी को नहीं जानता। मुझे पूरा ये नाम विश्वास पहली है कि बार तुम सुन रहा हूँ। तबाकी ही हो। आपको कोई गलतफहमी हुई है। सच बता रहा हूँ।
मेरा नाम तो जबाकी है, विश्वास करो मैं सच बोल रहा हूँ। हमें बहकाने की कोशिश मत करो तबाकी, हमें पता चल चुका है और जहाँ तुम हो वहाँ शेर खान भी जरूर होगा। मुझे पता नहीं आप लोग क्या बोल रहे हो। मैं ये शेर खान कौन है? मैंने तो किसी बड़े ज्यादा बिल्ली भोले को भी मत आज बनो। तक नहीं- शेर खान तुम्हारा मालिक है और तुम उसके घिनौने काम करते हो। और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। नहीं सुनिए, ये सब शेर खान का किया हुआ है, भले ही मैं उसको नहीं जानता फिर भी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर आप बुरा न माने तो मैं जाऊँ। समय पे घर नहीं पहुँचा तो बीबी मुझे बहुत मारती है। दोपहर का खाने का इंतजाम मुझे को करना है, समझिए ना। मैं जबाकी सीधा एक साधा- शर्त पर जाने देंगे, अगर तुम हमें सिम्बा के पास ले चलो। नहीं माफ कीजिए, ये अगर तुम असंभव शांति है। से जीना चाहते हो तो हमें चुपचाप वहाँ ले चलो। तुम ले चलोगे या नहीं? अगर मैं उसके पास गया भी तो जिंदा नहीं बचूंगा, शेर खान की तरह। बकवास बंद करो। हमारा भाई बहुत अच्छा है, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। रुको। तुमने शेर खान के बारे में क्या कहा? उनकी और शेर खान की लड़ाई हुई और शेर खान शहीद हो गए। मतलब लड़ाई खत्म? हाँ, मेरे मालिक इस दुनिया में नहीं रहे। अच्छा। अरे सिम्बा आपके पूर्वजों के सिंहासन पर कब्जा कर सकता है। विश्वास नहीं होता, सिम्बा राजा बन गया। हाँ, जैसा कि वो कहता था। हाँ, शेर खान की चालबाजियों के बावजूद। देवी मुझ पर कृपा कीजिए और पुरानी बातें भूल जाइए। हाँ, लेकिन सिम्बा के पास ले हाँ, चलो। बिल्कुल, क्यों नहीं। इस तरफ आइए राजकुमारी जी। मेरे ख्याल से सही रास्ता है। मैं अहिंसा का पुजारी हूँ, मैं अहिंसा का पुजारी हूँ। मैंने खरगोश भी नहीं मारा आज तक। मैं अहिंसा का पुजारी हूँ। अगर तुम ये गाना बंद नहीं करोगी तो अच्छा नहीं होगा। ये तुम्हारे सर पर क्या लगा हुआ है तबाकी, बताओ। पर नजर रखे हुआ था, तभी बंदरों ने मुझे केलों से मारा। जाओ। जाओ पकड़ो उसे। नहीं मालिक, अभी जाता हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम उस शेर खान के लिए रो रहे हो। तुम्हें उसका आतंक खत्म होने पर खुश होना चाहिए। तुम उसकी गुलामी करते थे। पता है, पर सभी मुझसे नफरत करते हैं। हाँ, तुम्हारे कर्म ही ऐसे थे तो कोई क्या करे। पर मैं जानती हूँ कि मेरे भाई का दिल बहुत बड़ा है, शायद वो तुम्हें माफ कर दे। सच में मुझे नहीं पता। क्या आंख बंद करके उड़ सकते हो? हाँ क्यों नहीं। हमें यहाँ थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। क्या तुम अपने जादुई कलम से अपने ऊपर नहीं पहुँचा सकते? मैं तो कैसा कर चुका होता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं यहाँ जम जाऊंगा। यहाँ बहुत ठंड है। शरीर गर्म नहीं हो पा रहा है इसलिए। मैं तो तुम्हारे बालों की वजह से गर्म महसूस कर रहा हूँ, पता है सैम? हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अफ्रीका में इतनी ज्यादा ठंड होती है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। हम तो अभी तक पहुँचे भी नहीं हैं। चलो भी, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, हम कोई बर्फ के पहाड़ पे रहने वाली बकरी नहीं है कि इतनी ज्यादा ठंड बर्दाश्त कर सके। पर हमें तो सिम्बा की मदद करनी है ना? बिल्कुल मदद करेंगे। हम सिम्बा को ताज पहनते हुए देखना चाहते हैं। इतनी ऊंचाइयों पे ठंड बहुत लग रही है। चलो साथियों, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हाँ, पूरी दुनिया में उन्हें यही जगह मिली थी ताज रखने के लिए। हाँ चलो, चलो हम जल्दी सब करते हैं। पहुँचने ही वाले हैं। हम बस पहुंच गए। अब और इंतजार नहीं हो रहा। क्या मैं गाना सुनाऊं? बिल्कुल नहीं, मुझसे अब और नहीं सहा जा रहा। इतना घबराओ मत विनर। मैं घबरा नहीं रहा हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही बात करता हूँ और अब तो मेरी गेंद भी जमने लगी है। तुम्हारी गेंद मैं पकड़ लूं? ताकि तुम उसे नीचे फेंक सको। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
नमस्कार, आप कौन हैं? महाराज की जय हो। आपका यहाँ स्वागत है। आपका स्वागत है राजाओं के राजा सिम्बा, स्वागत है सिंहासन के रक्षक हुजूर। बर्फीली गुफा के भी। हम जानते हैं कि आप बुद्धिमान और बहादुर राजा हैं और इस ताज को लौटाते हमें गर्व महसूस हो रहा है। आखिरकार आपके साथ राज्य में शांति और खुशहाली फिर से आ गई। आकाश इनकी बकबक अंदर जाने के बाद शुरू होती है। जरा जुबान संभाल के, वो जादूगर हैं। ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि हम आपकी सेवा करें। इनकी बातें सुनकर तो मुझे चक्कर आ रहा है। वो बस राजकीय शिष्टाचार निभा रहे हैं, समझे तुम पतलू? अपने कदम अंदर रखिए महाराज। जी बिल्कुल, लेकिन मेरे दोस्तों का क्या? आपकी आज्ञा के बिना अंदर कोई नहीं जा सकता। मेरे पीछे आओ साथियों। हाँ सही कह रहे हो। ओह, कर दिया उन्होंने। चलो चलते हैं। उधर देखो। शानदार है। आपका सिंहासन महाराज। यकीन नहीं बहुत होता है ना। शानदार। हमारी चढ़ाई बेकार नहीं गई, हमने कर दिखाया। सिम्बा कभी गलत नहीं होने देगा। पूर्वजों द्वारा दिए आदेशों का पालन करते हुए हम ये ऐलान करते हैं कि महाराज सिम्बा, राजाओं के राजा, अब इस राज्य का कारभार संभालेंगे। महाराज की जय हो। आपका शासन लंबा और शांति भरा हो। आपका शासन लंबा और शांति से भरा हो महाराज। जय हो। आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं महाराज। पिताजी। सिम्बा मेरे बेटे, मुझे तुम पर गर्व है। इस ताज के तुम ही असली हकदार हो। ओह पिताजी, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। हिम्मत रखना बेटे। मत जाइए। ओह सब ठीक है सिम्बा। और अब हमारे पास आपको देने के लिए कुछ है। कितना सुहावना दिन है।
माफ कीजिए, आपको जल्दी जगा दिया अगस्त्या। कुछ गड़बड़ है क्या? अरे तुमने भी सुना क्या? जरा ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों, आप लोग चौंक जाएंगे। सुनिए। क्या वो वापस आ गए? नहीं अगस्त्य, हम सब किलिमंजारो की बर्फीली पहाड़ियों पर हैं। मेरी अभी ही ताजपोशी हुई है। देखो कैसे हो? मुझे पता था तुम्हें सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगेगा। तुमने इस दिन का काफी दिनों से इंतजार किया। तुम्हारी सिखाई हुई चीजों के बिना हम कभी यहाँ तक पहुँच नहीं पाते अगस्त्या। आपका शुक्रिया। और एक बात और, अब हमें शेर खान की कोई चिंता नहीं है। सिम्बा, तुम्हें पता नहीं मैं कितना खुश हूँ। काश मैं तुम्हें और बाकी साथियों को देख पाता। मुझे पता है अब तुम बड़े हो गए हो। जंगल के सभी साथियों को बता दो, सिम्बा राजा बन गया। अगस्त्या, अब मेरा नाम सैम नहीं है, विनर है। सच में? पर ये तुम पर बहुत जच रहा है। तुम सबको खुशी होनी चाहिए कि यात्रा खत्म हो गई। पर उस शेर खान से लड़ाई आखिरी दम तक करनी पड़ी। हाँ, और हमेशा की तरह हमारी ही जीत हुई। हमारे राजा को हराना मुश्किल है। हाँ, उसने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। हमने सभी को स्वस्थ रखने की कोशिश की। और हमारा दोस्त फ्लैश हमारे साथ था हमेशा। अगस्त्या, मैं तुमको इससे जल्दी ही मिलवाऊंगा। ये डायनासोर तुम्हें भी कुछ सिखा सकता है। आपको पता है मुझे जादुई पदक मिला और मैंने नए गाने भी सीखे हैं। मोटू, क्या ये सच है कि तुमने पदक का इस्तेमाल खाना खाने के लिए किया? हाँ, एक दो बार जब हमें भूख लगी तब। सिम्बा, बॉबी और किमली तुम तक पहुंच गई ना? क्या तुम्हें याद नहीं? उन्हें मैं तुम्हारे पास छोड़ आया था। लगता है गुरुजी ने फिर से प्रयोगशाला में कोई गलत प्रयोग किया। चुप रहो विनर, जबान संभाल कर आदर करना सीखो। तुम अब भी वैसे ही हो जैसे पहले हुआ करते थे। अब जल्दी से बॉबी और किमली से मेरी बात कराओ। वो यहाँ नहीं है अगस्त्या। यहाँ आते वक्त मैं उन्हें जंगल में छोड़ आया था। हो सकता है जब तुम यहाँ से निकले वो साथ ना हो, पर वो थोड़ी देर में तुम्हारे पीछे निकल गई थी। एक बात तो सच है कि वो यहाँ नहीं। अभी मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। देखो, पेड़ पौधे शायद तुम्हारी मदद कर पाए। थोड़ा समय लगेगा, कोशिश करता हूँ। मुझे उनकी चिंता हो रही है। फिक्र मत करो सिम्बा, मुझे यकीन है तुम्हारी बहनें तुम्हें ढूंढ लेंगी। मुझे भी लगता है जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल सही है, पर हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलो उन्हें ढूंढने चलते हैं। जल्दी हो सके। अंधेरा हो जाए उससे पहले हमें उन्हें ढूंढ लेना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज, आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो आदेश दीजिए। जरूर, शुक्रिया। और हमारा इतना शानदार स्वागत करने के लिए धन्यवाद आपका। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आपकी सेवा का अवसर मिला महाराज। आप में बिल्कुल आपके पिता के गुण हैं। शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हुई। अलविदा महाराज। अपना ख्याल रखना। एक दो सैनिकों, रुक जाओ। हुजूर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे लगा आप घर चले गए थे। हम जहाँ काम करते हैं घर वहीं होता है, और हम हमेशा से अभ्यास करते रहते हैं ताकि लड़ाई के गुण भूल न जाएं। क्यों, सही कहा ना मैंने? आप कैसे आए जनाब? ज्यादा कुछ नहीं, मैं इन देवियों को रास्ता दिखा रहा था। ये सिम्बा की छोटी बहन है जो कई महीनों से उसे ढूंढ रही है। ऐसा क्या? फिर तो आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, है ना? पता नहीं, शायद इनसे ही पूछना पड़ेगा। मुझे ये बताने का मौका दें, मैं इन सैनिकों का सेनापति हूँ। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। अगर आप हमें अपनी सेवा का मौका देंगी तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। हाँ बिल्कुल, और हमारे भाई को भी आपसे मिलकर खुशी होगी। हम आपकी सेवा में तैयार हैं। बस इसकी कोई नई चाल ना हो। सैनिकों, अब हमारा उद्देश्य राजकुमारियों को राजा तक पहुंचाना है। ये काम हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे। ये महाराज के लिए हमारी सेवा है। हमें तब तक जुटे रहना है जब तक कि काम खत्म न हो जाए, समझ गए? जी जनाब। 1 2 3 4 जंगली सुअर है हम यार। 1 2 3 4 जंगली सुअर है हम यार। 5 6 7 8 काम करते हम साथ साथ। सैनिकों, आगे बढ़ो।
दो, एक, 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 दो, एक। सैनिकों, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़। एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। हमें चील और बाज के झुंड को पहाड़ियों में भेजना चाहिए। ठीक कहा। दोस्तों, हमें तुम्हारी जरूरत है। सिम्बा, तबाकी के साथ 2 शेरनियां आ रही हैं और उनके साथ कुछ जंगली सुअर भी हैं। शायद वो तुम्हारी बहनें हो। हो सकता है मैना, पर वो दोनों उस शैतान तबाकी के साथ क्यों आना चाहेंगी? बताओ। मैं जाकर देखती हूँ माजरा क्या है। मुझे भी जानना है कि क्या वो तबाकी है। मुझे लगता है वही है, पर अब बड़ी हो चुकी है। उन्हें बंदी बनाया गया है क्या? मुझे यकीन नहीं होता, तबाकी ने उन्हें बंदी बनाया। नहीं विनर, हमें पहले सब बातों को समझना होगा। देखो ये सैम है। कैसे हो? सैम, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसे। इस लकड़ का मदद, मदद। तुम फिक्र मत करो, ये तुम दोनों को कुछ नहीं मार सकता। तुम्हें सच में लगता है कि हम इसके बंदी बनेंगे? वो तो हमें यहाँ बहुत ही इज्जत के साथ लेकर आया है। इन्होंने हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया। वैसे अब मेरा नाम सैम नहीं है। अगर तुम सैम नहीं हो तो कौन हो? विनर, और मैं बड़ा हो गया हूँ। तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई। हम मिल ही गए। सिम्बा। किम्बा और बॉबी आखिरकार अपने भाई से मिल ही गए। सिम्बा और उसके दोस्त आज बहुत खुश हैं, पर अब शेर खान के साथी तबाकी का क्या होगा? जानने के लिए सिम्बा का यही रोचक अंदाज अगले एपिसोड में देखेंगे। तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। मौसम भी अच्छा है। तुम डुबकी लगाओ, अब तो और भी सुंदर लगोगी। फारना। हाँ? हे किमली, बॉबी, तुम यहाँ कैसे आए? तुमसे मिलने। हम अपनी होने वाली भाभी को जानना चाहते हैं।
हे, क्या तुमने यहाँ आने वाले जानवरों को देखा है? हाँ, इस मौसम में यहाँ बहुत भीड़ होती है। वहाँ देखो। ऐसा लगता है कि ये हर जगह से आए हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे यहाँ कोई उत्सव हो रहा है। पर क्या हो सकता है? मुझे पूरा यकीन है कि सभी जानवर यहाँ पे नए राजा के सम्मान के लिए आए होंगे, लेकिन उसके लिए मेरे पास समय ही नहीं। राजा के लिए उसकी प्रजा सबसे पहले होती है। कैसे हो प्यारे दोस्तों? अभी तक साथ में घूम रहे हो? हाँ? मुझे तुम्हारी आवाज में जलन सुनाई दे रही है। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस खुश हूँ कि हर जगह प्यार है। आज सिम्बा की शादी। क्या उसकी मंगेतर इतनी उदास क्यों है? वो हमारे महाराजा से प्यार करती है ना मैना? क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता। मुझे लगता है मुझे टोपी पहननी चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिना टोपी के बेहतर हो। मैं टोपी में ज्यादा अच्छा लगता हूँ ना। बस शादी के वक्त इसे उतारना मत भूलना मोटू। तुम्हारी टोपी बहुत अच्छी लग रही है, पर तुम्हारे जूते मैले लग रहे हैं। ओह, कितने गंदे हो गए हैं। जल्दी इन्हें साफ करो, हमें जाना है। मैं कैसा लग रहा हूँ? मैं बहुत देर तक नहाया। तुम साफ लग रहे हो, बस एक ही दिक्कत है कि तुम्हारे बाल बहुत हैं। तुम जल रहे हो। तैयार हो बस ना? हो गया। ठीक है, मैं सिम्बा को देखती हूँ। सैनिकों, रास्ता दो, महारानी आ रही हैं। खड़े हो जाओ, दोनों तरफ खड़े हो जाओ, बीच में रास्ता खुला छोड़ दो। सैनिकों, मुझे लगता है कि रास्ता और बड़ा होना चाहिए। हम साथ चलते हैं। 11, 12 कोई। सैनिकों तैयार रहो, सैनिकों तैयार रहो। मुझे लगता है कि हमें सिंहासन पे और थोड़े फूल लगाने चाहिए। बंदर काफी अच्छा काम कर रहे हैं, ये काफी आश्चर्यजनक है। सिम्बा ने उन्हें आजादी दे दी है ना। क्या आपको सजावट पसंद आई? वो राजाओं के राजा, महाराजा। बहुत खूब, ये सुंदर है। तुमने अच्छा काम किया है। शुक्रिया महाराज। धन्यवाद तुम्हारा। हम सभी ये चाहते हैं तुम्हारी और फरना की शादी हमेशा के लिए यादगार रहे। वो बहुत खुश होगी ना। तुम्हारा सिंहासन कितना प्यारा लग रहा है। वैसे तो तुम गाना तब गाती हो जब तुम ज्यादा भावुक होती हो। तुम्हें तो पता है कि मुझे गाना कितना पसंद है, पर मुझे अपनी आवाज को बचाना है फरना के लिए। ये उसकी शादी का दिन है। क्या तुम्हें लगता है कि उसे शक हुआ है कि ये सब उसके लिए है? मैं सच में चाहता हूँ कि उसे पसंद आए। ओह, चिंता मत करो सिम्बा, उसे हम पर किसी भी बात का शक नहीं हुआ है। सिम्बा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि शादी के समय मैं फरना को अपने साथ लेकर आऊं। सबको तुम्हारी राजकुमारी को लाना है। हाँ। ये मजेदार लग रहा है। हम भी साथ आएंगे। ये बिल्कुल सही है। अभी नहीं, एक और फूल चाहिए मोटू। यहाँ ऊपर से पत्तों को सीधा करो पतलू। दोस्तों, क्या तुम सब तैयार हो? सिम्बा बेचैन हो रहा है। वो चाहता है कि हम उसकी रानी को ले आए। हमारी रानी इस मुकुट में बहुत सुंदर लगेगी। चलो हम सब चलते हैं।
हम शादी में जाने वाले हैं मोटू। चलो अब देर किस बात की है? सुनो सेनापति। जी हुजूर। इधर आओ मेरे दोस्त। मेरी जगह लो। मेरी बात ध्यान से सुनो। सावधान। ये बकवास है। तुम्हारा ये बर्ताव सैनिकों का अपमान है, समझे? पर सेनापति, आप तो हमें रुकने के लिए कहना भूल ही गए। क्यों? आपने बताया ही नहीं। ये सच में आप भूल ही गए, बिना किसी चेतावनी के हुजूर। अच्छा, मुझसे? एक नेता ऐसी गलतियां कभी नहीं करता। शायद उसे ये नेतृत्व नहीं करना चाहिए था। हमें इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अच्छा, कम से कम माफी तो मांगी। फिर भी उसे अपनी सेना से ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। कोई काम ठीक से नहीं कर सकता। तकलीफ हो रही है। अरे किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया था। हाँ, तुम सही कह रहे हो। सावधान, कोई शिकायत नहीं करेगा। मैंने कहा सावधान। सब लोग कतार में खड़े हो जाओ। सब लोग आज के अभ्यास के लिए तैयार हो जाओ। ये अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। बहुत बढ़िया। सैनिकों, आगे बढ़ो। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। राजा को सलामी दो। महाराज हमारे सैनिकों की सलामी कबूल करें और आगे का आदेश दें। सेनापति, मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी सेना जाकर तुरंत राजकुमारी फरना को लेकर आएं। समझ गए? जो आज्ञा महाराजा धीराज। सैनिकों, आगे बढ़ो। हम आपका अपने राज्य में स्वागत करते हैं सैनिकों। सैनिकों, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़। वाह, सेनापति तो कलाकार है। इनकी मेहनत देखकर तो मुझे भूख लगाई। सैनिकों, सावधान होएंगे, सावधान। बहुत अच्छा किया। इसकी आवाज इतनी बुरी भी नहीं। सैनिकों, 3 और 3 में चलेंगे। आगे चल, आगे बढ़ो, जल्दी। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। आप अभी भी चाहते हैं कि हम राजकुमारी को लेकर आए? हाँ सिम्बा, चलो चलते हैं। महाराज, हमने उनके लिए मुकुट बनाया है। हम उनके ईमानदार सेवक हैं महाराज। हम सब हैं। आप सबका शुक्रिया। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1। हम आपको सलाम करते हैं महिलाओं। राजकुमारी किम्बा, बॉबी और फरना, हमें महाराज सिम्बा का आदेश मिला है कि हम आपको उनके पास लेकर जाएं। आदेश? सब ठीक है? चिंता मत करिए राजकुमारी, सब कुछ ठीक है। हमारे साथ आइए। तुमने उन्हें ऐसे क्यों डराया, बताओ सेनापति। हम यहाँ पर आपके सम्मान के लिए आए हैं राजकुमारी। और आपका हमारे साथ चलना आपकी जिंदगी बदल देगा। आखिर यहाँ ये सब कुछ हो क्या रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है फरना? समझी? मुझे औरतों के आसपास रहने की आदत नहीं है, लेकिन क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप चलने के लिए तैयार हैं? राजकुमारी फरना, ये सम्मान की बात है कि अब हम आपको महारानी बुलाएंगे। हम आपकी सेवा में हाजिर हैं महारानी। मोटू, क्या तुम तैयार हो महारानी को मुकुट देने के लिए? बेशक। हमने इसे सुबह सुबह ही बनाया आज।
सैनिकों 3 बार सलाम करेंगे। सलाम कर। मैं ऐसे दिखते हुए शादी नहीं करना चाहती, मुझे तैयार होने के लिए समय चाहिए। फिक्र मत करो, तुम बहुत सुंदर लग रही हो फाना। सिम्बा की बेचैनी का कुछ तो ख्याल करो। एक दो एक, 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 एक दो एक। फारना, क्या तुम मेरी पत्नी बनना पसंद करोगी और मेरे साथ मिलकर इस राज्य पे राज करोगी और मुझे दुनिया का सबसे खुशनसीब राजा बनाओगी? बोलो ना फारना, बोलो। हाँ सिम्बा, मुझे तुम्हारी पत्नी बनने में खुशी होगी। ओ देखो, राजा रो रहे हैं। अगर अब कोई हंसा तो उसको मैं सजा दूंगा, समझे तुम लोग या नहीं? आप दोनों को भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। आर्ब, हमें अच्छा लगा तुम यहाँ आए, स्वागत है तुम्हारा। शुक्रिया सिम्बा, पर मैं नहीं चाहता कि एक राजा मेरे सामने झुके। मैं खुश हूँ कि तुम दोनों से मेरी मुलाकात हुई। ये मेरा सम्मान है आर्बर। सभी ध्यान से सुने, आर्बा हमारे जंगल के राजा हैं। मैं सबकी तरफ से शुभकामनाएं लेकर आया हूँ। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा आर्बर। बहुत अच्छा होता अगर तुम बाकी सबको भी लेकर आ जाते। अगर ला सकता तो ले आता। तुम्हारा परिवार और सारे दोस्त तुम्हारे दिल में ही तो हैं। मुझे पता है, मैंने उन्हें महसूस किया। सब लोग कैसे हैं आर्बर? चमेली माँ, अकड़ू और पकड़ू? मैं लगभग भूल ही गया। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, एक बहुत ही विशेष शादी का तोहफा। हाँ? ऐसा तोहफा जो फरना को उनसे मिला सके जो सिम्बा को बहुत प्यार करते हैं। हाँ? यहाँ पर जल्दी आओ, जल्दी, वो अब तैयार हैं। हाँ? चमेली माँ,
सिम्बा, क्या मुझे देख सकते हो? मैं तुम्हारी माँ। हाँ, हम सब यहाँ हैं। आपको देख के बहुत अच्छा लगा। यकीन नहीं होता तुम्हारी शादी हो गई। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है। तुम अपनी पूंछ पकड़ने की कोशिश करते थे, कितनी बदमाशी करते थे। मैं तुम्हें पूरे दिल से चाहती हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है तुम हमेशा से बहादुर थे, और सबसे बड़ी बात, तुम एक राजा थे। सब आपकी मेहरबानी। काश मैं वहाँ तुम्हारे पास होती और तुम्हें राजा बनते हुए देखती। अगर आपने मुझे जंगल का रास्ता नहीं बताया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। हम सबको तुम्हारी याद आती है। मुझे लगता है कि थोड़ा नृत्य करना चाहिए। आदेश दे महाराज। हाँ बिल्कुल। और ये अच्छा तरीका होगा कि शानदार शादी में हम जंगल का गाना गाएं, सब लोग मिलकर। क्या हुआ हुजूर, आप उदास लग रहे हैं? मेरी आंख में कुछ चला गया है सैनिक। सैनिक हो या यहाँ नाचने गाने के लिए आए हुए हो? वैसे मुझे तुम लोगों को मुबारकबाद देनी है सैनिकों। पहली बार तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। शुक्रिया जनाब। सिम्बा, फरना, हम चाहेंगे कि तुम जल्दी से अपने बच्चों के साथ आकर हमसे मिलो। वादा सिम्बा? बेशक हम तुमसे आकर मिलेंगे अगस्त्या। अलविदा। ख्याल रखना। बलू, हमें तुम्हारी याद आती है। जब से मैं राजा बना हूँ मैं कुछ बातों पे विचार कर रहा हूँ और मैंने कुछ फैसले लिए हैं। मैं तुम्हें अधिकारी गायक के रूप में चुनता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मोटू, पतलू और विनर, तुम्हारे कंधे पे होगी खेल और नृत्य विभाग की जिम्मेदारी। क्या तुम ये जिम्मेदारी निभा पाओगे? हम आपको निराश नहीं करेंगे। और बलू, मैं तुम्हें अपना राज रसोइया नियुक्त करना चाहता हूँ, सही है ना? सुनकर बहुत अच्छा लगा सिम्बा। का तुम मेरे सलाहकार बनोगे, बकशॉट तुम मेरे सेनापति बनोगे, और बगीरा तुम हमारे समारोह के आयोजक बनोगे, और काओ तुम होगे हमारे जासूस। शुक्रिया महाराज। हम सबके पास राजसी काम है। विनर, जाओ और जाकर फ्लैश को हमारे पास लेकर आओ, जल्दी। अभी लाता हूँ महाराज। एतराज ना हो तो मैं उसे ले आता हूँ। बेशक, तुम दोनों को कौन अलग कर सकता है भला? हाँ? आ जाओ फ्लैश, शर्माओ मत।
फ्लैश, तुमने जो भी किया मैं उसकी तहे दिल से सराहना करता हूँ। मैं तुम्हें बल्लू का सहायक नियुक्त करता हूँ। सिम्बा, हम तुम्हारा शुक्रिया करते हैं हमें इस तरह से सम्मानित करने के लिए, पर हम तुम्हारे साथ बहुत समय से यात्रा कर रहे हैं और अब हम वापस घर लौटना चाहेंगे। बकशॉट, बलू, काऊ और मैं हमारे जंगल में जाना चाहते हैं। तुमने शेर खान को हरा दिया है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता था कि ये दिन आएगा और मैं समझ सकता हूँ। शुक्रिया उस हर चीज का जो तुम सबने की, सिर्फ इस सफर में नहीं बल्कि जब मैं बड़ा हो रहा था तुमने मुझे दोस्ती का मतलब सिखाया बगीरा। बगीरा, कोई बात नहीं, हम सब आके तुम्हें मिलेंगे। वैसे भी आज का दिन आंसुओं के लिए नहीं, गाने के लिए है। चलो हम सब गाते हैं। सिम्बा की शादी से सब लोग बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ हैं जो बहुत उदास हैं क्योंकि उन्हें वापस घर जाना है। इतने दिनों साथ रहने के बाद एक दूसरे से दूर होना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए फिर मिलेंगे।